मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में हर रोज होती रहती है। दोनों का एक बेटा भी था। साबिर ने अपनी बीवी जोया को गाली दी। तुमसे जब से शादी हुई है मेरी जिंदगी जहन्नम हो गई है। जोया भी चिल्ला कर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं अब दुआ करती हूँ मुझे मौत आ जाए। अब तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती मैं। झगड़ा किसी बड़ी बात पे नहीं था। 4 साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था। कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त ना हुआ तो उठाया डंडा और जोया को मारना शुरू कर दिया। जोया चीखने चिल्लाने लगी। चीखों की आवाज सुनकर अहले मोहल्ला आ गए। उन्होंने आकर जोया को छुड़वाया। जोया के सर से खून बह रहा था। बेटा डरा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। साबिर ने चिल्ला कर कहा, मैं तुमको तलाक देता हूं। 3 बार तलाक बोला और जोया बेटे को लिए मैके आ गई। बेटा था कि उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। वो सबसे डरने लगा था। 4 साल का बेटा अम्मी की गोद में लेटा हुआ था। अम्मी का दुपट्टा मुंह पे ओढ़े सो जाता। माँ से एक पल के लिए भी जुदा ना होता। इधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया। बेटा मैं अपने पास रखूंगा। कोर्ट से आया खत मौसूल हुआ। जोया के भाई ने खत पढ़ा, सब बताया। साबिर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस दायर किया है। अगले हफ्ते सुनवाई है। बेटा माँ के पल्लू से लगा हुआ। अम्मी, बाबा क्या कहते हैं? बेटा अब 6 साल का हो चुका था। माँ ने बताया, कुछ नहीं बेटा। माँ बाप को जुदा हुए 2 साल गुजर गए थे, लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो वो बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई हुई। साबिर का वकील काफी बड़ा वकील था। केस साबिर के हक में जा रहा था। जोया महसूस कर रही थी, मैं बेटे को हार जाऊंगी। जोया घर आई। अजान माँ से कहने लगा, हम क्यों अब्बू के पास जाते हैं? वहां अब्बू मुझे कह रहा था, तेरी अम्मी गंदी है, उसके पास ना रहो। बेटे ने माँ का मुंह चूमा, हल्का सा मुस्कुराया। मेरी अम्मी सोनी है, गंदी नहीं है, पापा गंदा है। माँ की आंख से आंसू बहने लगे। बेटा जो अभी 6 साल का था अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ करने लगा। मामा क्यों रो रही हो? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा माँ की गोद में लेट गया। इतने में जोया का भाई आया। जोया की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे। अजान को उसके बाप के हवाले करना पड़ेगा। उसका वकील बहुत बड़ा वकील है। जोया खामोश हो गई। बेटे का मुंह चूमने लगी। कभी पाँव चूमती, कभी हाथ, कभी सर। अजान सोया हुआ था। जोया ने जोर से सीने से लगाया और रात भर रोती रही। अजान ने दुकान से आइसक्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानो मैं आकर खाऊंगा। माँ ने अजान के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोली, अजान बेटा, मामा साथ ना भी हुई तो खाना टाइम पर खाया करना, जिद ना किया करना और दुकान की गंदी चीजें ना खाया करना। रोज दांत को ब्रश किया करना। मामा तुमको रोज देखा करेंगी यहाँ से। बेटा नहीं समझ पा रहा था मामा ऐसी बातें क्यों कर रही है। माँ ने हाथ पांव चूमे। आज फाइनल सुनवाई थी अदालत में। जोया बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ख्याल यही था, काश मैं बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा ना होती, बेटे की खातिर खामोश रहती। इधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने लिखा फैसला सुनाया। तमाम दलील सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं
कि बेटा अपने बाप के साथ रहेगा। फैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट गया। माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा, बेटे को उठा लिया। बेटा बाप के पास नहीं जाना चाहता था। बेटा चीख चीख कर रोने लगा, मुझे मामा पास जाना है, मुझे मामा पास जाना है, छोड़ो मुझे। जोया को होश आया, नंगे पांव दौड़ते हुए साबिर के पास गई। उसके सामने घुटने टेक कर भीख मांगने लगी, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे को सीने से लगाने दो। लेकिन वकील ने पुलिस वाले से कहा, इस औरत को हटाओ यहाँ से। माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। बेटा तड़प रहा था। वकील मुस्कुराकर साबिर से कहने लगा, मुबारक हो जनाब, आप केस जीत गए। साबिर ने तय करदा रकम वकील को दी और चल दिया। बेटा माँ की जुदाई में रोता चीखता, उसे बाप का घर जेल लगने लगा था। माँ की शादी किसी और से हो गई। बाप ने भी दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरने लगा। माँ अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। बाप अपनी नई बीवी के साथ। अजान जिंदा लाश बनकर जीने लगा। अजान का ना कोई कसूर था, ना कोई जुर्म था, ना कोई गुनाह। बेगुनाह सजा पाई थी अजान ने। ना स्कूल पढ़ सका, ना जिंदगी में कोई मकाम हासिल कर सका। बिलाखिर बाप ने एक होटल पे बर्तन धोने पे लगा दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कसूर होता है ऐसी औलाद का? आप में इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि एक दूसरे की गलतियों को माफ कर दिया जाए। सब्र खत्म हो चुका है। कुत्तों की मानद लड़ते हो, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हो। मैं दोनों मियाँ बीवी की बात कर रही हूँ। तुम दोनों की नफरत तुम्हारी औलाद को खा जाती है। पहली शादी में एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करते हो और दूसरी शादी में बड़ी से बड़ी बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। ना जाने आज भी कितने बच्चे माँ बाप की जहर आलूद नफरत पे कुर्बान हो रहे होंगे, जो बेगुनाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। मेरी तमाम वालिदैन से एक दरख्वास्त है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। शादी के बाद मियाँ बीवी की सोच का मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग दो अलग अलग इंसान हैं। अलग सोच है, अलग ख्वाहिशात हैं। निकाह का मकसद ही दो अलग इंसानों को यकजान करना है। तलाक ही हर मसले का हल नहीं है। आखिरकार दूसरी शादी नाकाम क्यों नहीं होती? इसकी वजह क्या हो सकती है? तो मैं बताती हूँ आपको। दूसरी शादी इसलिए नाकाम नहीं होती कि उस वक्त हम सब्र करना सीख जाते हैं, बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, एक दूसरे की गलती को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा ही पहली शादी में किया हो तो औलाद खाक ना हो। ये कहानी सुनकर अगर किसी ने अपनी औलाद को खाक होने से बचा लिया तो मेरा मकसद मुकम्मल हो जाएगा।